एक मतलब बहुत मोटे तौर पर हमें ये समझाया जा रहा है कि जिनको भी अपने जीवन में सफलता पानी है, यहाँ पे एग्जाम्पल योग साधनाओं का दिया जाता है, साधकों का दिया जा रहा है, भक्ति का दिया जा रहा है, क्योंकि ये अंतर जगत की यात्रा की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की बात करें, जहाँ हमें कुछ अचीवमेंट्स चाहिए अपने लाइफ में, जहाँ हमें अपने बिहेवियर में चेंजेस चाहिए, अपने जीवन जीने के ढर्रे को बदलने का प्रयास करना है, उस लेवल पर जो चीज काम करती है या जिसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंडेंट है, वो है सिर्फ और सिर्फ हमारी प्राण ऊर्जा। और उसमें एक व्यवस्था लाए बिना ये सारी चीजें नहीं हो सकी, उसको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल पर बताया जा रहा है कि प्राणों में जो मल है, मल किस फॉर्म में है, प्राणों में जो गंदगी है, जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, ये जो ब्लॉकेजेस हैं, वो किस लेवल पर हैं? वासना के लेवल पर बताया जा रहा है। और ये गंदले और धुंधले स्थिति में बने रहते हैं अगर इसकी ओर ध्यान ना दिया जाए तो। वासना के आवेग इन्हें उद्वेलित करते रहते हैं, किसको? प्राण को। और वासना इन्हें जिधर तिधर मोड़ती, भटकाती और कंफ्यूज करती रहती है। प्राण इधर उधर उस हिसाब से मुड़ता चला जाता है। देखिए, प्राण ऊर्जा हमारे फोकस के साथ साथ चेंज होती चली जाती है। जैसे जहां हमारा फोकस होगा उस दिशा की ओर हमारी प्राण ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है ना। हमारा फोकस कहाँ है, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हमारा एंटरटेनमेंट किस ओर है, हमारा टेस्ट किस तरफ है, उस लेवल पर फिर प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह है, जो वेग है, जो फ्लो है, वो बनता चला जाता है। वासना इसे जिधर तिधर मुड़ाती चली जाती है। साधना जीवन का एक ऐसा विकट सत्य है जिसे प्रत्येक साधक अपनी साधना में कभी ना कभी अनुभव करता है। जो साधक सावधान और जागरूक होते हैं, वे अपनी साधना के प्रारंभ में ही इस समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। जो इस सावधानी से चूक जाते हैं, उन्हें आगे चलकर भटकाव, पतन या महाव्यूह में फंसना पड़ता है। किस ओर? जब प्राण की ओर हमने ध्यान नहीं दिया, जब प्राण को हमने एक इनिशियल लेवल पर व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं किया, और जिस प्राण के प्रवाह के साथ हमने अपनी साधना को चलाई है, तो वो साधना हमें फल देने वाली नहीं बनेगी। वो साधना हमें किसी एक गोल तक पहुंचाने वाली नहीं बन पाती है, वो भटकाने वाली बन जाती है, वो जीवन की समस्याओं को बढ़ाने वाली बन जाती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कभी ना कभी ऐसी स्थिति में भटकाव आता है, पतन आता है जीवन में, और व्यक्ति फंसता हुआ ही चला जाता है, जो अपनी प्राण को व्यवस्थित करने की ओर इनिशियल लेवल पर साधना करने से पहले, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने से पहले प्राण के ऊपर अगर काम ना किया जाए तो वो एक तरह से ब्लॉक ही बनता चला जाता है। महर्षि पातंजलि योग साधना के सभी रहस्यों के गहरे ज्ञानी थे, इसीलिए वे अपने योग सूत्रों में साधकों व साधना की सभी उलझनों को एक एक करके सुलझाते हैं। व्यवहार के परिमार्जन से संस्कारों के परिमार्जन की प्रक्रिया सुझाने के साथ महर्षि बताते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए राहें और भी हैं। वे अध्यात्म विज्ञान के महान वैज्ञानिक हैं और वे अपनी वैज्ञानिक अभिवृत्ति के अनुरूप नई प्रक्रियाएं और नई तकनीकें विकसित करते हैं। और इस नए सूत्र में उनकी एक नई तकनीक का प्रस्तुतिकरण आज भी हम करेंगे। महर्षि पतंजलि को एज अ साइंटिस्ट, एज अ वैज्ञानिक यहाँ पे बताया गया है उन लोगों के लिए जो योग साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ये तो बताते हैं कि तुम्हें अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में परिवर्तन लाना होगा, लेकिन अगर इसमें अगर चूक जाते हैं तो महर्षि पतंजलि बोलते हैं और भी दूसरे रास्ते हैं जिसको पकड़कर इन चीजों के ऊपर काम किया जा सकता है। और वो आज हमें बता रहे हैं किस तरह से प्राण वायु को बारंबार बाहर निकालने व रोकने के अभ्यास से चित्त जो है वो निर्मल होता है, संस्कार जो है परिमार्जित होता है, व्यवहार जो है व्यवस्थित होता है। किसके ऊपर बेस्ड है? प्राण के ऊपर। वो क्या बताते हैं? बारी बारी से श्वास बाहर छोड़ने और रोकने से भी मन की वृत्ति शांत होती है, मन निर्मल होता है, चित्त निर्मल होता चला जाता है।
इस लेवल पर मैंने अभी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है जहां मैं मन के वेग को रोक पाऊं, लेकिन मैंने एक चीज को एक्सपीरियंस किया है बड़े गहराई से पिछले कुछ दिनों में, कि अगर हम ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हैं तो आप मान के चलिए एक बात को कि आपके लाइफ में अगर निद्रा जैसी चीज की किसी भी लेवल पर प्रॉब्लम है, नींद नहीं आने से लेकर ज्यादा सोने तक की प्रॉब्लम, अगर प्राण के ऊपर हम ब्रीदिंग के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स कुछ ही दिनों में रेक्टिफाई हो जाती हैं, बिल्कुल निकल जाती हैं, चली जाती, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो ये एक्सपीरियंस मैंने किया है जहां पर सुबह अगर आपको नींद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ब्रह्म मुहूर्त के समय, अक्सर ऐसा होता है कि जब सूर्योदय का समय आने वाला होता है उसी समय नींद गहराती है, तो जिनको साधना करनी है, जिनको ध्यान करना है, जिनको अपने सिस्टमेटिक तरीके से जप का उपासना का क्रम बनाए रखना है, उनको अगर थोड़ी देर बेड पर ही बैठे बैठे हम अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, तो हम देखेंगे कि बहुत ही जल्दी हम नींद के प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाते हैं, वो चीज हमारे कंट्रोल में आ जाती है और फिर हम अपने रूटीन को लेकर उठ खड़े होते हैं, दौड़ पड़ते हैं। तो ब्रीदिंग एक बहुत ही मोटे लेवल पर जो आज मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, नींद के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर पाना। कई बार होता है रात को जब नींद आनी चाहिए, जब आपको सो जाना चाहिए, तो आप पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हो, तो उसमें भी आप प्राण के ऊपर या ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करके 10 मिनट प्राणायाम करके आप बहुत गहरी नींद पे जाके सो सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया, और बिल्कुल एकदम जिसको बोलते हैं साउंड स्लीप आना, वो पॉसिबल है ब्रीदिंग के आगे। हम पढ़ते हैं कि साधना के मार्ग पर चित्त को निर्मल करने की बात जहाँ कहा जा रहा है, मन को शांत करने की बात कही जा रही है, तो वहां पे प्राण किस तरह से जुड़ा हुआ है, मन और प्राण के गहरे नाते की बात हो रही है, दोनों में बहुत डीप कनेक्शन की बात यहाँ पे महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। महर्षि अपने इस सूत्र में बड़ी अद्भुत बात बता रहे हैं, वे बताते हैं कि मन और प्राण का एक बहुत ही गहरा जोड़ है, कहीं गहरे में प्राणों में मन घुला हुआ है, ठीक इसी तरह से प्राण भी मन में घुला हुआ है ना, प्राणों में मन घुला हुआ है और मन में प्राण घुले हुए हैं, बिल्कुल गहराई से दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। श्वास और विचार गहरे में एक दूसरे से संबंधित हैं। आप देखेंगे अक्सर हमारे इमोशंस के साथ साथ हमारी ब्रीदिंग स्पीड चेंज होती चली जाती है। जब हम बहुत शांत होते हैं, जब हम उपासना की गहराई में होते हैं, ध्यान की गहराई में होते हैं, तो बिल्कुल श्वास नहीं लेने जैसी स्थिति बनी होती है, बिल्कुल सम स्लो डीप ब्रीदिंग, और कई बार ऐसा एहसास होता है कि मैं सांस ही नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या है, मन का स्थिर हो जाना और सांस का भी बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मल हो जाना और बहुत ही डीप हो जाना और स्लो हो जाना हो जाता है। जैसे ही हम चंचलता के इसमें आते हैं, एक्सरसाइज वाले मोड में आते हैं, या गुस्से वाले मोड में आते हैं, या आप देखेंगे भय जब हमें होता है तो किस तरह से हमारी ब्रीदिंग सबसे पहले डिस्टर्ब होती है, फास्ट हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, दिल धड़कने लग जाता है। तो ये सारी चीजें मन का जो भाव है किस तरह से प्राण के साथ, हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, बहुत गहरे जुड़े हुए हैं आपस में। जब हमारे विचारों की गुणवत्ता में परिवर्तन आता है तो श्वास में भी परिवर्तन आता जाता है। विचारों में क्रोध का उद्वेलन हो या कामुकता का ज्वर उठे तो श्वास की लय भी बदलने लगती है। ठीक इसी तरह यदि विचारों में गहरी शांति, समरसता व सामंजस्य हो तो श्वास की लय भी सुरीली हो जाती है। इस सत्य व सिद्धांत के आधार पर ही हठ योग में प्राणायाम का संपूर्ण विधान रचा गया है। हठ योग क्या है कि फोर्सफुली किसी पर्टिकुलर एक्शन को रिपीट करते हुए प्राण के को वो फ्लो दे देना अपने अंदर, है ना, यथ योग हठ योग के माध्यम से। तो प्राणों को फोर्सफुली एक्शन के साथ एक पर्टिकुलर तरीके के एक्सरसाइज के द्वारा सही तरीके से प्राण को व्यवस्थित करने के उपक्रम में हम सबको हमारे ऋषियों ने प्राणायाम का संपूर्ण विधान रचकर दे दिया है।
और हठ योग कहता है कि यदि प्राण को साध लिया जाए तो मन जो है वो अपने आप ही सधने लगता है। हम में से कईयों ने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा मन का बिल्कुल स्थिर, शांत और थॉटलेस स्थिति में आ जाना। कभी वो क्षण कभी भी आ सकता है, आपके ध्यान करते हुए आ सकता है, जप करते हुए आ सकता है, पेंटिंग करते हुए आ सकता है, या आप कोई अपना फेवरेट काम कर रहे हो, गाना गा रहे हो, संगीत सुन रहे हो, सुना रहे हो, किसी भी फेज में आ सकता है। तो बेसिकली क्या है कि उस टाइम में जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेट हो जाती है ना। हम स्पिरिचुअली अपनी 3 नाड़ियों को जानते हैं जो कि हमारा मेडिकल साइंस नहीं जानता है। दोनों ईड़ा पिंगला जब बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं और सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाता है और हम सुषुम्ना के थ्रू हम ब्रीथ करने लग जाते हैं, तब ये स्थिति आती है जहां हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। या ये कह लीजिए जब मन शांत होता है, मन बिल्कुल एकाग्रचित हो जाता है, आनंदित होने वाली स्थिति में आ जाता है, तो सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाता है। तो सुषुम्ना नाड़ी जो कि एक बैलेंस्ड फॉर्म है ईड़ा पिंगला की, उसका एक मध्यम मार्ग कहा जा सकता है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच सहस्रार तक जाती है, और उसके एक्टिवेट होने से प्राण का फ्लो बहुत ही व्यवस्थित हो जाता है। या ये कह लीजिए प्राण के फ्लो के व्यवस्थित होने पर सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है। दोनों ही तरीके से इसको लिया जा सकता है, जिसका जो प्रभाव है मन के ऊपर बड़ा ही पॉजिटिव पड़ता है, बहुत ही जिसको बोलते हैं गहरी शांति में चला जाता है, समरसता सामंजस्यता को हम एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। एक पूरी हार्मोनियस जो स्टेट है वो अंदर में बन जाती है, एक सुरीला वातावरण प्राण के लेवल पर हम एक्सपीरियंस करते हैं। इस सत्य व सिद्धांत के आधार पर ही हठ योग में प्राणायाम का संपूर्ण विधान रचा गया है, और ये कहा गया है कि जिसने प्राण को साध लिया उसका मन जो है वो अपने आप ही सध जाएगा। मन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। फोकस कहाँ करना है? अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस हमेशा। अगर इस प्रैक्टिस को किया जाए, आप इस चीज को मान के चलिए, बौद्धिज्म में लोग बड़ी से बड़ी साधनाओं को करने से पहले सिर्फ वहां ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करने से ही ट्रेनिंग की शुरुआत की जाती है। ज़ेन में या ये कह लीजिए कि प्राण के ऊपर वो काम करना ही सिखाना शुरू करते हैं। इनिशियल लेवल ही उनका यही है कि अभी कुछ नहीं करो, 1 साल तक तुम यही प्रैक्टिस करो कि तुम कितनी देर हर एक चीज को करते हुए, हर काम को करते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, लोगों से बात करते हुए, अपने डिफरेंट इमोशंस को प्रकट करते हुए, आपको पता है कि यहाँ आपको गुस्सा करना है, आप अवेयरनेस में गुस्सा कर रहे हैं और उस गुस्सा करते हुए आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं। आप किसी को बहुत प्यार से आपको बात को समझानी है पूरे फोकस तरीके से, और उस प्रोसेस में हमारा ध्यान हमारी अपनी ब्रीदिंग के ऊपर अगर रहेगा तो मन बिल्कुल व्यवस्थित होकर चलेगा और हमारा जो गोल है, हम जो अचीव करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से अचीव होने लग जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरह से जो हठ योग है वो ये बताता है कि अगर हम प्राण को साध लेते हैं, हम अपनी ब्रीदिंग को अगर हम साध लेते हैं, सध जाए, तो मन ऑटोमेटिकली हमारे हाथ में आ जाता है। महर्षि अपने सूत्रों व प्रयोगों में हठ योग की जटिलता तो नहीं बताते, परंतु प्राण शोधन की आवश्यकता को अवश्य बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि श्वास के आवागमन को लयबद्ध किया जाए तो चित्त भी लयबद्ध होता चला जाता है। प्राण के आवागमन को लयबद्ध कर दिया जाए, फोर्सफुली, एफर्टफुली, हम उस चीज के ऊपर फोकस्ड होकर अपने अंदर के प्राण के फ्लो को लयबद्ध करें प्राणायाम के प्रैक्टिस के थ्रू। जब गुरुदेव के साथ हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो बड़े इफेक्टिवली हम उस गायत्री मंत्र के साथ प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव बहुत स्लो प्राणायाम गायत्री मंत्र का जप बताते हैं और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम बड़े सुंदर तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से प्राणायाम भी साथ साथ कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस से क्या होगा, एक लयबद्धता आती है, प्राण अपने आप में एक फ्लो को पकड़ लेता है, एक पैटर्न को पकड़ लेता है, उसकी वजह से हमारा जो आना जाना है ब्रीदिंग का वो लयबद्ध हो जाता है, सिस्टमैटिक हो जाता है, और उस सिस्टमैटिक प्राण ऊर्जा के वजह से जो हमारा मन है, जो हमारा चित्त है, वो भी बैलेंस्ड और
इक्विलिब्रियम में आना शुरू हो जाता है, एक लयबद्धता आनी उसमें भी शुरू हो जाती है, चित्त में भी। इस संदर्भ में महर्षि ने हठ योग में वर्णित प्राणायाम की जटिल प्रक्रियाओं या प्रयोगों में उलझना नहीं बताते। उनका समूचा आग्रह चित्त शोधन पर है। इसे सुगम बनाया जा सकता है यदि श्वास को लयबद्ध करने की कोई सुगम सरल विधि अन्वेषित की जाए। क्या कहते हैं महर्षि पातंजलि? वो मिडवे को पकड़ते हैं, है ना, बीच के रास्ते को अपनाने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो किसी भी हठ योग की ओर नहीं ले जाना चाहते हैं या बिल्कुल ही छोड़कर जीवन को चलने के लिए नहीं कहते हैं। वो एक बीच का मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं, जो ना तो बहुत डिफिकल्ट है ना बहुत ही इजी। वो एक मिडवे को लेके पकड़ने की बात करते हैं, जहां पर वो प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण के लेवल पर आए डिस्टर्बेंस को रेक्टिफाई करने की बात करते हैं। वो कहते हैं ये पूरे प्रोसेस का एकमात्र जो एम है वो है चित्त का शोधन हो जाना, चित्त की सफाई हो जानी, है ना, प्रैक्टिसेस की, पैटर्न्स के का एक तरह से शोधन हो जाना, रेक्टिफाई हो जाना। इसे सुगम बनाया जा सकता है यदि हम श्वास को लयबद्ध करने की कोशिश करें। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अन्वेषित व विकसित प्राणाकर्षण प्राणायाम महर्षि के सूत्र की बड़ी सुगम व प्रयोगात्मक व्याख्या करता है। परम पूज्य गुरुदेव भी प्राणायाम में प्राणाकर्षण प्राणायाम को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे और उनका ये सूत्र भी महर्षि पातंजलि के साथ बिल्कुल मैच करता है। इसमें जटिलता बिल्कुल भी नहीं है, किंतु प्रभाव इसका बहुत व्यापक है। बिल्कुल सिंपल है प्राणाकर्षण प्राणायाम। आपको किसी पर्टिकुलर मुद्रा नहीं बनानी है, कोई पॉस्चर नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में आपको ब्रीदिंग करनी है। और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है वो है आपकी भावना। उस प्रक्रिया के साथ आप क्या भाव करो। तो आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरुदेव ने जो प्राणाकर्षण प्राणायाम बताया वो बिल्कुल पूरी तरह से महर्षि पातंजलि के सूत्र से मिलता जुलता है, जो कि बहुत सुगम है और जिसका जो प्रभाव है बहुत व्यापक है ना, उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत वाइड है। इसमें जटिलता बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रक्रिया को बताते हुए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर साधना के लिए किसी शांतिदायक स्थान में बैठ जाइए। देखिए यहाँ पे ना नहाने धोने की, पूजा पाठ करने की कोई बात नहीं हो रही है। बहुत ही सिंपल बात की जा रही है कि इनिशियली आपको दिन की शुरुआत कैसे करनी है ना। तो पेट साफ हो जाना, इंटेस्टाइन क्लीन हो जाना बहुत जरूरी है अपने अंदर किसी भी लेवल पर एनर्जीज को इनवाइट करने के लिए। तो यहाँ पर प्राण को व्यवस्थित करने की बात हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है हमें ह्यूमन बॉडी का वो है कि हम पूरी तरह से उसको साफ करके बैठे, खाली करके बैठे, ताकि जो एयर का जो फ्लो है, जो प्राण का जो फ्लो है वो प्रॉपरली एक रिदम पकड़ सके उसके अंदर। तो नित्य कर्म से निवृत्त होकर शांतिदायक जगह में बैठ जाएं, बिल्कुल शांत स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख लीजिए और मेरुदंड को सीधा कर बैठ जाइए। स्पाइन को सीधा करना जरूरी है। इसको आप किसी पूजा पाठ से या आध्यात्मिकता से जोड़ने का प्रयास ना करें, ना ही इसको डिफिकल्ट माने। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ बड़ी गहराई के साथ और बहुत ही कोर लेवल पर जुड़ा हुआ है कि किसी भी यौगिक क्रिया को, प्राण के लेवल पर किसी भी क्रिया को करने के लिए बहुत जरूरी है इसका इरेक्ट होना, इसका सीधा होना। तो कमर सीधी करके, मेरुदंड को सीधी करके, आंखें बंद करके बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रहेंगे। फेफड़ों में भरी हुई सारी हवा बाहर निकाल दीजिए। मैं जैसे जैसे पढ़ते जा रही हूँ, आप कर भी सकते हैं। अगर आपको खाना खाए, ब्रेकफास्ट की 1 घंटा हो गया है, तो आप इस प्रोसेस को मेरे साथ साथ कर सकते हैं जैसा बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। शांत जगह में किसी भी चेयर पर बैक को इरेक्ट करके बैठ जाइए, दोनों हाथ घुटने में, आंखें बंद। फेफड़े में जो भरी हुई हवा है उसको सबसे पहले निकालना है। तो जनरली हम गलती क्या करते हैं कि हम पहले लंबी सांस खींचते हैं प्राणायाम के लिए। नहीं, पहले अपने अंदर की वायु को बाहर निकालें। तो फेफड़ों में भरी हुई हवा सबसे पहले बाहर निकाल दीजिए। अब धीरे धीरे नासिका द्वारा सांस लेना आरंभ कीजिए। क्या करना है? धीरे धीरे
नासिका द्वारा सांस लेना हम शुरू कर देंगे। जितनी अधिक मात्रा में फेफड़े में हवा भर सके हम भर लेंगे, है ना। एकदम इस तरह से सांस लेना है, इमेजिन करते, विजुअलाइज करते हुए कि पूरी तरह से हमारा जो फेफड़ा है वो ऑक्सीजन से भर गया, और वो एक टाइटनेस हमें अपने अंदर फील होनी चाहिए। एक कंधा चौड़ा हो जाना चाहिए, छाती चौड़ी हो जानी चाहिए, है ना। इस तरह से हम जब फील करें कि ये पूरी तरह से भर गया है, तो अब कुछ देर उसे भीतर रोके रखिए। इसके पश्चात सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा बाहर निकालना आरंभ कर दीजिए। हर एक प्रोसेस को स्लोली करना है और बिना हड़बड़ाए करना है, और बिल्कुल शांत होकर और फोकस्ड होकर करना है। कोशिश करिए कि आप जब बिल्कुल शांत हैं, स्थिति में हैं, बाकी लोग हो सकता है सो रहे हों या ऑफिस जा चुके हों या घर शांत हो, आपको ये ध्यान नहीं रखना है मेड क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है। उस स्थिति में आप इसको बिल्कुल फोकस्ड होकर करिए। गुरुदेव कह रहे हैं सबसे पहले अपने फेफड़ों के अंदर भरी हुई हवा निकालनी है, तो हम लोग एक्सेल से शुरू कर रहे हैं, है ना। सांस को पहले बाहर निकाल रहे हैं, उसके बाद लंबी गहरी सांस से अंदर लेकर फेफड़ों को भर रहे हैं, रोक रहे हैं, और फिर स्लोली बहुत धीरे धीरे उसको निकालना आरंभ कर देना है। हवा को जितना अधिक खाली कर सके कर दीजिए, है ना। एकदम अपने पूरे अंतिम वो लगाकर, जोर लगाकर सांस को पूरी तरह से बाहर, एक बूंद भी अंदर ना रह जाए, एक थोड़ा सा भी कण भी सांस का अंदर ना रह जाए, ऐसे बिल्कुल खाली कर देना है। पूरी जोर लगाकर उसको पूरी तरह से खाली कर दीजिए। अब कुछ देर सांस को बाहर ही रोक दीजिए, अर्थात बिना श्वास के रहिए। इसके बाद पूर्ववत वायु को खींचना आरंभ कीजिए। यह एक प्राणाकर्षण प्राणायाम हुआ। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सांस खींचने को रेचक, निकालने को पूरक और रोकने को कुंभक कहा जाता है ना। इनहेल करने को रेचक, एक्सेल करने को पूरक, और रोकने को, अंदर में हम जब करते हैं रोकते हैं उसको, जब बाहर निकालते हुए या अंदर लेते हुए, तो उसको कुंभक कहा जाता है। इस रोकने के दो भेद हैं, कुंभक के दो भेद हैं। सांस को भीतर रोके रखना अंतः कुंभक कहलाता है, और खाली करने के बाद सांस को रोकना बाहर बाह्य कुंभक कहलाता है ना। कुंभक दो बार करते हैं हम प्राणायाम में, इनहेल करने के बाद रोकते हैं, एक्सेल करने के बाद रोकते हैं। इनहेल के बाद के रोके हुए को अंतः कुंभक, और एक्सेल करने के बाद के रोके हुए सांस को बाह्य कुंभक कहा जाता है। रेचक व पूरक में समय बराबर लगना चाहिए, जबकि कुंभक में उसका आधा समय ही पर्याप्त है। अगर मान लीजिए हम काउंटिंग करते हैं, 10 काउंट करते हैं, 1 2 3 ऐसा करते हुए अगर हम 10 तक इनहेल कर रहे हैं, तो अंतः कुंभक काउंटिंग के लेवल पर 5 काउंट करेंगे, उसका आधा, है ना। 1 2 3 4 5, बस इतना ही रोकना है। तो जितना भी हमने, जिस पार्ट को हमने इनहेल किया काउंटिंग के लेवल पर, उसके हाफ पार्ट को हम रोकेंगे, कुंभक करेंगे उसको। उसी लेवल पर बाह्य कुंभक का भी सेम रेशियो रहेगा। प्राणायाम की यह प्रक्रिया विचार शुद्धि, भाव शुद्धि व संस्कार शुद्धि के उद्देश्य को पूरा करे। इसके लिए इस प्रयोग के साथ भावों का जुड़ जाना बहुत जरूरी है ना। बॉडी के लेवल पर तो ठीक है, ये हेल्थ के लेवल पर भी ठीक है, ऑक्सीजन फेफड़ों को मिला, ऑर्गन्स को मिला, और एक प्रॉपर हमारी जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें एक प्रॉपर फ्लो बना, और हेल्थ के लेवल पर जो चीज हमने अचीव करनी थी वो की मेयर एक प्राणायाम के माध्यम से, जहां हम भावनाओं का काम नहीं करते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम विचारों की शुद्धि करना चाहते हैं, हम अपने भाव को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, ऊर्ध्वगामी बनाना चाहते हैं, अपने सोचने के तरीकों को ब्रॉडन करना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड जैसे हैबिट्स को अपने अंदर इस्टेब्लिश कर देना चाहते हैं, है ना। क्योंकि हम देखते हैं अभी रिसेंटली रिसर्च ये हुआ है कि हमारे इमोशंस पूरी तरह से, जो हम हमारे ग्लैंड्स जूसेस सिक्रीट कर रहे हैं उसके ऊपर है। जब सिक्रीशन के लेवल पर हमारे इमोशंस, है ना, बनते हैं बॉडी के लेवल पर, और ये सारे ग्लैंड्स
प्राण के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो प्राणायाम ग्लैंड्स के ऊपर इम्पैक्ट करेगा और ग्लैंड्स का प्रॉपरली सिक्रीट होना हमारे थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करेगा। तो हम अगर नकारात्मकता की बात सोचने की आदत हो गई है, तो एक पर्टिकुलर ग्लैंड की सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं हो पाने के कारण हमारी एक आदत बन रही है ब्रेन को हमेशा नेगेटिव सोचना, हमेशा हारा हुआ महसूस करना, हमेशा अपने जीवन में खालीपन सा महसूस करना, नॉन अचीवमेंट वाली भावनाओं को मेंटेन करने वाली बातें सोचते रहना, दूसरे लोग गलत हैं, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, कोई भी मेरे लिए अच्छा नहीं है, एवरीबडी इज लाइक, सबको ब्लेम करना, सभी हमें गलत ही नजर आ रहे हैं। तो ये आप माने या ना माने, ये प्रॉपर हमारे अंदर ग्लैंड्स के लेवल पर जूसेस सिक्रीट नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। आप ऐसे नहीं हैं, आप आत्मिक स्तर पर ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो आदत इसीलिए बन रही है, उसको स्पेस इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हम प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपरली बॉडी के लेवल पर, प्राण के लेवल पर बॉडी को एक्टिवेट नहीं रख रहे हैं, और फिर हम ये सारी चीजें अपने जीवन में फेस करते हैं और हम सोचते हैं हम ऐसे क्यों हो गए, क्यों मेरी आदत ऐसी हो गई है, क्यों मुझे इस तरह से के विचारों में आनंद आ रहा है या कंफर्टेबल फील हो रहा है, या किसी के लिए थैंकफुल होने के बारे में सोचना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, चीजों को लाइफ में पॉजिटिव तरीके से देखना डिफिकल्ट लगता है, उस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस नहीं चल पाता है। तो ये कारण जो है एक बहुत ही बेस लेवल पर देखेंगे तो हार्मोन्स के लेवल पर आए हुए चेंजेस है, और गहराई पर देखेंगे तो प्राण ही पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, गड़बड़ाया हुआ है। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम भाव के लेवल पर शुद्धि चाहते हैं, विचारों के लेवल पर उत्कृष्टता चाहते हैं, ब्रॉडनेस चाहते हैं, और वो एक बहुत ही लाइवली चेंज लाना चाहते हैं अपने जीवन में, जिसको आप संस्कारों की शुद्धि कह लीजिए, या कुछ प्रैक्टिसेस जो पैटर्न्स हमारे अंदर अच्छी तरह से डेवलप होनी शुरू हो जाए, तो इसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि इस प्राण की जो प्रक्रिया हमने की है अभी, सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं रहने दें, इसके साथ भावों को भी जोड़ें, तब वो हमारे विचारों को, हमारे भावों को ऊर्ध्वगमन, एक ऊपर की तरफ पुश देगा, है ना, ऊपर उठाएगा, ऊंचा उठाएगा। अब ये कैसे करना है, गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान से सुने। हर 3 स्टेप्स के ऊपर हमें बहुत गहरी भावनाएं जोड़नी है, पूरक के साथ, कुंभक के साथ, है ना, और एक्सेल जो करते हैं हम, उसके साथ हमें अपने भावनाओं को किस किस तरह से चेंज करते जाना है ना, रेचक के साथ, पूरक के साथ और कुंभक के साथ। तो यहाँ पे बता रहे गुरुदेव, पूरक करते समय यह भावना करनी चाहिए कि मैं जन शून्य लोक में अकेली बैठी हूँ, अकेला बैठा हूँ, और मेरे चारों ओर विद्युत जैसी चैतन्य जीवनी शक्ति का समुद्र लहरा रहा है। जब हम इनहेल करें तो क्या सोचे, हमने बहुत सारे एनिमेटेड मूवीज में या एनिमेशन वाले सीरियल्स में देखा है, परियों के जो सीरियल्स होते हैं, है ना, फेरी टेल्स वगैरह में, जहाँ पे हम देखते हैं कि हम बादलों के ऊपर सोए हुए हैं। ठीक उसी तरह से सफेद प्राण के बादलों के बीच अपने आप को लेटा हुआ देखना है। जन शून्य लोक, जहाँ पे आपके अलावा और कोई है ही नहीं, और आप सिर्फ और सिर्फ आप वहां पर हैं, उस लेवल पर देखना है ना। इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इसको और सुंदर बना सकते हैं, और अपने गुरु के साथ, अपने इष्ट के साथ जोड़ सकते हैं कि आप और आपका भगवान, आप और आपके गुरु, आप और आपके साथ भगवान सूर्य, आप और आपके साथ माँ गायत्री, है ना। इस तरह से इसको जितना इंटरेस्टिंग बना सके। तो गुरुदेव कह रहे हैं लोक, जन शून्य लोक में प्राण ऊर्जा के समुद्र में अपने आप को लेटा हुआ देखें, और ये जो समुद्र है वो चैतन्य जीवनी शक्ति का समुद्र है। चैतन्य जीवनी शक्ति के समुद्र में आप लेटे हुए हैं। सांस द्वारा वायु के साथ साथ प्राण शक्ति को मैं अपने अंदर खींच रहा हूं। अपने आप से बात करने का क्रम जो है वो शुरू हो जाएगा, है ना। इस ध्यान के साथ, इस भाव के साथ, इस प्रक्रिया के साथ आप अपने आप से कम्युनिकेट करिए। हम बहुत कम अपने आप से बात करते हैं, करते ही नहीं, और जब जनरली करते भी हैं तो वो सारी चीजें नेगेटिव ही करते हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये सारी चीजें में
हम बहुत सारा समय गवा देते हैं। अब ये जो टाइम है, गुरुदेव कह रहे हैं अपने आप से बिल्कुल पॉजिटिव अफर्मेशन का टाइम है, जहां आप बिल्कुल डिफरेंट लोक में, आप डिफरेंट भाषा में आप अपने आप से बात कर रहे हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल पर, डिफरेंट डायमेंशन में आप अपने आप को कुछ बहुत ही गहरी रहस्यमयी बातें कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि एक तो पहले मैं चैतन्य जीवनी के जीवनी शक्ति के समुद्र में लेटी हुई हूँ, और श्वास वायु के साथ साथ प्राण शक्ति को मैं अपने अंदर खींच रही हूँ। अंतः कुंभक करते समय यह भावना करनी चाहिए कि उस चैतन्य शक्ति को मैंने अपने भीतर रोक दिया है, मैं अपने भीतर उसको भर दिया है। अब मेरा रोम रोम, मेरा कणकण उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए एक एक ऑर्गन को किस तरह से वो उस प्राण शक्ति को, जीवनी शक्ति को, जो कि आपके शरीर में इनहेल करते ही भर गया, मतलब अंदर का पार्ट पूरी तरह से वाइट हो गया है, चमकदार हो गया है। अब ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के लेवल पर, ग्लैंड्स के लेवल पर, चक्रास के लेवल पर, सब चीजें बिल्कुल व्यवस्थित, चमकदार और प्राण ऊर्जा से भरती चली जा रही है। तीनों लेवल पर अपने आप को देखें, स्थूल सूक्ष्म कारण, है ना, उस लेवल पर आप हर एक चीज को उस प्राण वायु से भरते चले जा रहे हैं। अंतः कुंभक करते समय यह भावना करनी चाहिए कि ये भर गया है, और समस्त नस नाड़ियों में, अंग प्रत्यंगों में यह शक्ति स्थिर होती चली जा रही है, स्थिर हो रही है। उसके निकलने की कोई जगह नहीं है, उसके वापस मुड़ जाने की कहीं कोई जगह नहीं बनी हुई है। अब ये जो अंदर आई है जीवनी शक्ति, ये स्थिर हो गई है मेरे नस में, नाड़ियों में, है ना, अंग प्रत्यंगों में ये पूरी तरह से समा गई। उसे सोख कर देह का रोम रोम चैतन्य प्रफुल्लित, सतेज व परिपुष्ट हो गया है। बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी का जो बॉडी अंदर से कैसा होता होगा, एकदम फ्रेश और बिल्कुल चैतन्यता से भरा हुआ, प्राण ऊर्जा से भरा हुआ। एक बच्चे को माँ संभाल ही नहीं पाती है, वो दौड़ता ही चला जाता है, दौड़ता ही चला जाता है, उसको पकड़ के सुलाना पड़ता है, उसको पकड़ के बिठाना पड़ता है। ठीक वही प्राण ऊर्जा हमारे अंदर, वो शक्ति, वो चैतन्यता, वो प्रफुल्लता, है ना, वो पुष्टता हमारे अंदर सतेज होती चली जा रही है, एक्टिवेट होती चली जा रही है ना। इस तरह से रेचक करते समय यह भाव करनी चाहिए कि शरीर में संचित मल, रक्त में मिले हुए विष, मन में धसे हुए विकार, सांस छोड़ने के साथ साथ वायु के साथ मेरे शरीर से बाहर निकलते चले जा रहे हैं। एक्सेल करते वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी इमोशंस, इमोशनल वीकनेसेस, वो सारी चीजें जो हमें खुद के लिए परेशान करती हैं, वो सारी नेगेटिविटी निकलती चली जा रही है, कमजोरियां निकलती चली जा रही हैं, प्राणहीनता निकलती चली जा रही है, द्वेष क्लेश भाव सब निकलता चला जा रहा है, रुग्णता निकलती चली जा रही है। सब हर लेवल पर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर सारे ब्लॉकेजेस ब्रेक होकर काले धुएं के रूप में निकलते चले जा रहे हैं। बाह्य कुंभक करते समय भावना करनी चाहिए कि अंदर के दोष बाहर निकलकर भीतर का दरवाजा बंद, ताकि ये विकार वापस अब लौट ही ना पाए। इन भावनाओं के साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम करना चाहिए। आरंभ में 5 प्राणायाम करें, फिर क्रमशः सुविधा अनुसार इसको बढ़ाते चले जाएं, है ना। इसको इनिशियल लेवल पर बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 बार करना है, और 5 बार करने के बाद बिल्कुल स्थिर होकर, शांत होकर, बैठकर थोड़ा रुक कर अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करके अपने आप को पूरी तरह से फील करके एनर्जी के लेवल पर बिल्कुल उत्साहित होकर अपने काम में लग जाना है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जब हम एक्सेल कर देते हैं तो ये भावना करिए कि जो अच्छाई हमने एब्जॉर्ब की थी, अभी अपनी अंदर जो जीवनी शक्ति बढ़ाई थी, वो अंदर ही है। जो निकली है वो क्या निकली है? नेगेटिविटी निकली है, वो कमियां निकली हैं, वो दोष दुर्गुण निकल गए हैं, है ना, वो किसी भी तरह की उदासीनता, निराशा निकली है, और मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो अभी भी पूरी तरह से भरी हुई है, और वो कभी निकलेगी नहीं। इस भावना के साथ 5 बार प्राणाकर्षण प्राणायाम। ठीक तरह से प्राणाकर्षण करने पर सूर्य चक्र जागृत होने लग जाता है। जो ठीक तरह से करेंगे प्राणायाम, प्राणाकर्षण प्राणायाम, उनका सूर्य चक्र जागृत होने लग जाएगा धीरे धीरे। ऐसा लगता है, कैसा लगेगा फिर, फीलिंग कैसी आएगी कि पसलियों के जोड़ व आमाशय के स्थान पर
जो गड्ढा है वहां सूर्य के समान एक छोटा सा प्रकाश बिंदु मानव नेत्रों से दिख रहा है। वह गोला आरंभ में थोड़े प्रकाश व धुंधला सा मालूम होगा। देखिए, ये बता रहे गुरुदेव की सूर्य चक्र के जागृत होने का जो एक्सपीरियंस है, अनुभूति है, किस तरह से होगी? अमाशय के स्थान पर, पसलियों के जोड़ व अमाशय के स्थान पर जहाँ हल्का सा गड्ढा सा होता है, वो सूर्य चक्र का स्थान है। वहां पर हमारी आंखों से, जो आंखें हम जब बंद करते हैं, सूक्ष्म नेत्रों से देखने का प्रयास करते हैं, तो वहां हमें एक छोटा सा धुंधला सा हल्के प्रकाश वाला सूर्य दिखाई देगा, है ना। और जैसे जैसे इस प्रयास को हम, इस अभ्यास को हम बढ़ाते चले जाएंगे, प्राणाकर्षण प्राणायाम को 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, है ना, ये ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, गुरुदेव कह रहे हैं वैसे वैसे ये सूर्य स्वच्छ, बड़ा और प्रकाशवान होता चला जाएगा। जिनका अभ्यास बड़ा चढ़ा है उन्हें आंखें बंद करते ही अपना यह सूर्य चक्र साक्षात सूर्य की तरह तेज पूर्ण दिखाई देने लगता है ना। जिनका ये अभ्यास बढ़ चढ़ जाता है वो आंख बंद ही करेंगे कि उनको एकदम क्लियरली ऐसा दिखाई देगा कि सूर्य चक्र के ऊपर पूर्ण जीवंत सूर्य के समान प्रकाश, वहां पर तेजपूर्ण प्रकाश दिखाई देगा। प्राणाकर्षण की इस प्रक्रिया से प्राण प्रवाह में निर्मलता आती है और प्राणों की इस निर्मलता से विचारों की उत्तेजना, उद्वेलन स्वतः ही शांत और व्यवस्थित होते चले जाते हैं और अंततः संस्कारों के शुद्ध होने की प्रक्रिया वहां से चल पड़ती है। संस्कारों के शुद्ध होने की प्रक्रिया वहां से चल पड़ेगी। गुरुदेव बता रहे हैं कि वो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है जहां पर हम प्राण के लेवल को बढ़ाते हैं और उसके फ्लो को व्यवस्थित करते हैं और सूर्य चक्र में प्रकाश बिंब को देखते हैं, और उस अभ्यास को बढ़ाते हुए जैसे ही हमारी आंखों के सामने एक क्लियर तेजपूर्ण सूर्य की छवि जागृत होगी, समझ जाइए कि आपकी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, वो जोर पकड़ रहा है और वो फिर उस कदर हमारे चित्त में निर्मलता आती चली जाएगी। हमारी उत्तेजना, उद्वेलन जो अपने अंतर मन में को डिस्टर्ब करता है, उस तरह के प्रैक्टिसेस, विचारों के जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारी चीजें शांत होती स्वतः ही, इजीली, एफर्टलेसली, वो सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी से दूर होती चली जाएंगी और संस्कारों की शुद्धि की प्रक्रिया अपने आप चल पड़ेगी। इस प्रक्रिया से चित्त स्वस्थ, प्रसन्न होता चला जाता है। यदि विवेक व वैराग्य का संबल बना रहे और इससे मिलने वाले अतीन्द्रिय सामर्थ्य व सिद्धियों को दरकिनार किया जा सके तो अंततः समाधि की अनुभूति मिलने में देर नहीं लगती। खैर, ये बहुत उच्च स्तरीय गोल तक जाने की बात हो रही है, लेकिन हमारा प्रयास जो है वो वहां तक ही रहे अभी, जहां हम अपने आप को एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में अपने आप को व्यवस्थित रख सकें। हम दूसरों के अच्छे या बुरे विचारों से, शब्दों से, वाक्यों से प्रभावित ना हो। कम से कम हमारे ऊपर लोगों का, परिस्थितियों का प्रभाव पड़े, है ना, वो लेवल हम अचीव करें। और इसकी अचीवमेंट के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम, चित्त का निर्मल होना, चित्त का शांत होना, ये सब चीजें क्या है? ये चीजें हैं जहां हम मन के लेवल पर संसार को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते हैं, है ना। जहां पर हमारे अंदर वो एक ठहराव आ जाए, हम देख पाए, हम चीजों को बड़े आराम से देख पाए, हम अपने अंदर के डिस्टर्बेंस को देख पाए, हम अपने अंदर की चंचलता को देख पाए, हम अपने अंदर के वीकनेस को देख पाए। ये होता है चित्त का ठहर जाना। चित्त का ठहर जाना का मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से अब भाई साधक बन गए, भक्त बन गए, अब तो कोई चीज मतलब एकदम से ही बस अब ईश्वर साक्षात्कार नहीं। एक बहुत ही बेसिक लेवल पर अपने आप को चेक करते जाएं, अपने आप के ऊपर एक चेक लगाते चले जाएं कि क्या ये सारी चीजें हमें अभी भी डिस्टर्ब करती हैं क्या। डिस्टर्बेंस के लेवल पर देखें कि हम किन किन चीजों से अपने आप को जल्दी फ्री कर रहे हैं। एक्चुअली फ्रीडम
हमारे जीवन में आता चला जा रहा है। फ्री हो जाने का मतलब है आंखों से दिखाई देने वाली, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, मुंह में डाल दे के टेस्ट देने वाली चीजें, है ना, अपने बॉडी के एग्जिस्टेंस या अचीवमेंट के एग्जिस्टेंस के लेवल पर एक्सपीरियंस हो जाने वाली चीजें अब कितना कम प्रभाव छोड़ रही हैं। कुछ भी खाने को मिल जा रहा है, मन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। कुछ भी इधर उधर से सुनने को मिल जा रहा है, मन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उसकी शांति भंग नहीं हो रही है। उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, ये सारी चीजें अब नहीं डिस्टर्ब कर रही। आंखों से दिखाई देने की जो शक्ति है उसमें बहुत सारी चीजें दिखेंगी, क्योंकि तीनों गुणों से बना हुआ संसार है। बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड, अपनों से अपने लोग, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार की तरफ से शब्द, दृश्य, वाक्य, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट लेवल पर आते चले जाएंगे। उस लेवल पर अपने आप को चेक करते चले जाना है कि इस चीज का प्रभाव अब मेरे ऊपर कितना है, और इसमें कोई नहीं हेल्प करेगा। हम अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, हम अपनी हेल्प ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और गुरु तब करेगा जब हम उनसे हेल्प मांगेंगे, उनको हम वो स्पेस देंगे, वो हम उनको अपने अंदर वो जगह देंगे जहां वो फिर हमारे ऊपर काम कर सकें। तब गुरु काम कर सकता है हमारे ऊपर इस लेवल पर जहां हम चित्त की निर्मलता की बात कर रहे हैं। और इन सब चीजों में इनिशियल लेवल पर हेल्प करेगी जो चीज है वो है प्राण के लेवल पर आई व्यवस्था, व्यवस्थित हो जाना प्राण का। और प्राणाकर्षण प्राणायाम किस तरह से हमें प्राण के लेवल पर व्यवस्थित करता है, और जब चीजें प्राण के लेवल पर व्यवस्थित होने लग जाती हैं तो उसका मार्ग, उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका जो प्रभाव है वो बहुत विस्तृत है, बहुत बड़े दायरे को फिर वो कवर करता है। फिर उसमें मन भी आ जाता है, फिर उसमें संस्कार भी आ जाते हैं, फिर उसमें चित्त भी आ जाता है, फिर उसमें पैटर्न्स भी आ जाते हैं, फिर उसमें कंफर्ट जोन को ब्रेक करने की क्षमता भी आ जाती है। बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, वॉचफुलनेस आ जाता है, माइंडफुल टर्म आजकल बहुत बोला जाता है, वो चीज आ जाती है। तो रूट क्या है? प्राण का व्यवस्थित हो जाना। और प्राण के ऊपर हम जितना फोकस्ड रहेंगे, टीवी देखते हुए प्रॉपरली ब्रीथ करेंगे, बर्तन धोते हुए प्रॉपरली ब्रीथ करेंगे, मेड से काम करवाते हुए अगर हम प्रॉपरली ब्रीथ करेंगे तो हम देखेंगे चीजें जो है ऊपर के लेवल पर हमें कम से कम डिस्टर्ब कर रही हैं। ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल ही किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा, योगी बन जाना है, नहीं। एक अच्छी लाइफ को जीना भी एक बहुत बड़ी उपासना है। हम सब ने पढ़ा था गायत्री महाविज्ञान में कि अन्न को शोधित कर हम माँ गायत्री का अन्न में ही साधना करते हैं, प्राण को शोधित कर हम माँ गायत्री के प्राण में स्वरूप की साधना करते हैं। उसी तरह विचारों को व्यवस्थित करके हम मनोमय कोश की साधना करते हैं। 5 लेवल पर हम जो साधना करने का जो व्याख्यान गुरुदेव ने दिया है, ये और कुछ नहीं, अपने आप को व्यवस्थित करना है। हम देखेंगे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो 90 साल तक स्वस्थ हैं, 80-90 साल 95 साल तक बिल्कुल व्यवस्थित होकर चल पाते हैं। क्यों उनको ऐसा जीवन मिलता है? क्योंकि उन्होंने डे 1 से अपने प्राण को बहुत व्यवस्थित रखा है। और प्राण को व्यवस्थित रखने के वजह से ही बाकी 2 अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान और इस तरफ आनंदमय कोश, ये सारी चीजें प्राण के ऊपर बेस्ड है। प्राण एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हम जब इस लेवल पर उपासना करेंगे तो सारी कोशों की उपासना हो जाएगी। फिर हम व्यवस्थित होकर सोच पाएंगे तो उलझुल नहीं खाएंगे। जब हम व्यवस्थित होकर ब्रीदिंग करेंगे और सोच पाएंगे तो हमारा मनोमय कोश भी परिष्कृत होगा, हमारे विचार भी ऊर्ध्वगामी बनेंगे, और उस लेवल पर हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, हमारे अंदर का विज्ञान अपने आप को एक्सपोज करता चला जाएगा, प्रकट करता चला जाएगा। और उस स्थिति में आनंद की स्थिति है। फिर आनंद मतलब मजा नहीं, आनंद मतलब समझ जाने की, क्लैरिटी डेवलप करने की, चीजों को दर्शक वाले भाव में देखने की वृत्ति का जागरण, यही आनंद है और कुछ नहीं है।
मूवी देख के आनंद क्यों आता है? बिकॉज वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट मूवी, वी आर वॉचिंग, इसीलिए आनंद है। सीरियल देख के आनंद क्यों आता है? सास बहू की लड़ाइयां में आजकल लोग आनंद ढूंढते हैं, सीरियल्स ऐसे आ रहे हैं, वो बात अलग है। आनंद क्यों आता है? बिकॉज वी आर नॉट दैट द पार्ट ऑफ दैट फैमिली। अपनी फैमिली में उस तरह का नाटक शुरू हो जाएगा तो आनंद मेंटेन रहेगा? नहीं। यहाँ हम वॉच कर रहे हैं, तो जहां ये पांचों कोशों की बात हो रही है वहां पर वॉचफुलनेस को ही बढ़ा देने की बात हो जाती है। फिर जब हम पूरे संसार को और अपने आप को भी वॉच करते हैं तो बड़ी हंसी आती है, बहुत हंसी आती है अपने अपने आप पर, अपने आसपास के लोगों को के बिहेवियर पर, उनके सोचने और काम करने के तरीकों पर हंसी आती है। क्यों? हम अब वॉच कर रहे हैं, अपनी आदतों पर हंसी आ जाती है। और फिर जब हंसी आ जाएगी तो अटैचमेंट नहीं है, गुस्सा आ जाएगा, घृणा हो जाएगी, तब अटैचमेंट बढ़ जाएगा, चाहे अपनी आदतों को लेकर या सामने वाले की आदतों को लेकर। हंसी आनी चाहिए। हंसी को प्रधानता तब रख पाएंगे जब हम दर्शक भाव में देखेंगे, है ना। हमारे अंदर का जो दर्शक है वो जाग जाएगा, हमारे अंदर का जो ऑब्जर्व करने वाला वो जाग जाएगा। ऑब्जर्व नॉट एब्जॉर्व, देखने दर्शक हमारे अंदर का जाग जाए, तब आनंद है। इसीलिए प्राण जो है इसको ना भूलें। प्राण हमारा बहुत बड़ा आधार है, हर एक चीज का, चारों कोशों का आधार है प्राणमय कोश। और इसकी सबसे बड़ी साधना आज परम पूज्य गुरुदेव और महर्षि पातंजलि ने हमें क्या बताई? दोनों इंस्ट्रक्टर हमारे सामने बैठे और हमसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम से जोड़ो अपने आप को, है ना। तो अब जैसे 5 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं ब्रश करने में और 5 मिनट लगेंगे 5 प्राणायाम करने में, तो इस चीज को हम अपने जीवन में बढ़ाते चले जाएं। ये मनोवृत्ति का जागरण गुरु सत्ता हमारे अंदर करती चली जाए, ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए आइए गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों का स्पर्श, और वहां से अपने उस स्पर्श से अपने अंदर के प्राण को व्यवस्थित होता देखिए। बड़े प्रेम से, वात्सल्य से, करुणा से, दया से और प्रसन्नता से गुरु चेतना हमें देख रही है, हमारे ऊपर हाथ फेर रही है, हमें पुचकार रही है, हमें प्यार दे रही है, हमें स्नेह दे रही है और हमारी प्राण को व्यवस्थित कर रही है, हमारे प्राण ऊर्जा को बढ़ा रही है। ऐसा भाव करते हुए मुस्कुराते हुए गुरु सत्ता को नमन और उनके प्रकाश रूप को अपने हृदय स्थान में स्थापित होता हुआ देखे। अपने हृदय को पूरी तरह से प्रकाश में परिवर्तित होता देखें, अपने अस्तित्व को प्रकाशपूर्ण देखें, प्रकाशमय देखें और जागृति की स्थिति में देखें, चैतन्यता की स्थिति में अपने आप को देखने का भाव करते हुए आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रार्थना उच्च स्वर में हम सभी दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर हृदय स्थान और समस्त शरीर पे लगाए। आइए परम श्रद्धेय पिताजी परम वंदनीय जीजी माँ के यश कीर्ति उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में तीनों लोकों में दसों दिशाओं में प्रसारित करने का भाव और सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र से आहुति देंगे। सभी का स्वास्थ्य संवर्धन होता चला जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति। शांति पाठ के बाद सभी एग्जिट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्रावती देंगे। सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में 5:40 पर शाम को सामूहिक चालीसा पाठ में और नादयोग साधना में आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आप सभी का इंतजार रहेगा। सभी को धन्यवाद।